जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या क्या घोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुप्त शक्ति का जानकारी लेकर आज उपस्थित हूँ, ठीक है। और ये जो शक्ति का साधना बता रहा हूँ, ऐसे शक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना नहीं होगा। शायद आप लोगों ने ब्रह्म दैत्य के बारे में सुना है, राक्षसों के बारे में सुना है, लेकिन ये जो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ये इस शक्ति के बारे में आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा, ठीक है। तो इस शक्ति का नाम पहले बता देता हूँ। इस शक्ति का नाम है ब्रह्म पुरुष, बोलते हैं इसे, ठीक है। ब्रह्म पुरुष कौन होते हैं, किस कारण बनते हैं, ठीक है, और ये एक ऐसा शक्ति है, कितना ताकत है इसके अंदर, किस प्रकार कार्य आप लोगों का करेगा और किस प्रकार इसका विधि विधान है, वो सभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है, प्रसिद्ध हो लो कि ब्रह्म पुरुष बनते कौन है। ये एक श्राप के कारण बनते हैं, ठीक है। जो लोग या फिर जो दुष्ट लोग ब्राह्मणों का हत्या करते हैं, तो इस ब्राह्मण हत्या के वजह से उन लोगों को कभी भी मुक्ति हासिल नहीं होता। मतलब ये समझ लो, यमदूत भी उन लोगों को नहीं ले जाता, उसको दंड के स्वरूप में इस पृथ्वी में उसको भटकना पड़ता है हजारों हजारों साल तक, ठीक है। उसके बाद जाके उसको नरक तो भुगतना ही है। जिस प्रकार एक समय काल भैरव ने ब्रह्मा जी का शीश काटने के बाद, महादेव के आज्ञा के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काटा था, चौथा जो शीश था, तो उसके बाद उनको भी जो ब्रह्म दोष का वो पाप उनके लग गया था, तो इसलिए वो अभी एक अघोरी की तरह जीवन जो व्यतीत करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ही जो लोग ब्राह्मणों का हत्या करते हैं, तो ऐसे लोग ब्रह्म पुरुष बनते हैं, ठीक है, जो श्राप के कारण होते हैं, ठीक है। और ब्रह्म पुरुष जो होते हैं, अभी शक्ति किस प्रकार अर्जन करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला क्या होता है कि ब्रह्म पुरुष जो होता है, नॉर्मली ये समझ लो एक दैत्य के समान शक्ति रखता है, ठीक है। और असल में जाके क्या करते हैं, जैसे एक डाकिनी हो गया, जो शमशान डाकिनी हो गया, शमशान में जितने शक्तियाँ होते हैं उसको अपना ग्रास बना के शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल बनते हैं। तो उसी प्रकार ही हजारों साल भटकने के बाद ब्रह्म पुरुष जो होते हैं, ये उन शक्तियों को ग्रास बनाते हैं जो इसके नीचे आते हैं, तो एक एक करके वो शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो ये समझ लो आखिर में आके 100 दैत्यों का शक्ति एक ब्रह्म पुरुष के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके पास पिशाचों का भी सेनाएं होते हैं, जैसे महापिशाच हो गया, ब्रह्म पिशाच हो गया। तो ब्रह्म पिशाच से भी शक्ति इसका कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो इसके पास पिशाचों का सेना होते हैं, दैत्यों का होते हैं, ठीक है। उसके जरिए दैत्य साधना हो, राक्षस साधना हो, किसी भी साधना को आप लोग, अगर ये शक्ति आपका साथ दे तो पूरा आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रह्म पुरुष। तो अभी बढ़ते हैं इसके विधान की ओर कि इसके विधान को कब किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप लोग मानोगे तो सबसे बढ़िया उत्तम दिन होता है कोई भी चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण के दिन, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं है कि भाई जब तक ग्रहण चलता रहेगा तभी आप साधना करोगे। अगर मान लो चंद्र ग्रहण पड़ गया उस समय में आप लोगों ने किया तो अति उत्तम है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर ना पड़ा तो किसी भी समय में उस रात्रि के आप लोग शुरू कर सकते हो साधना को, ठीक है। और बाकी एक और दिन आ गया अमावस्या के दिन, जिस दिन शनिवार या फिर मंगलवार पड़े, यही दिनों में ही इसका साधना होगा, ठीक है। गिने चुने दिनों में होते हैं। तो समय कब रहेगा, इसका विधि विधान अभी मैं आप लोग को बताता हूँ और क्या क्या इसमें सामग्री लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहला होता है कि इसमें आप लोग को वस्त्र क्या लेना होगा। इसमें जो आप लोग वस्त्र पहनोगे तो कुछ भी नहीं, निर्वस्त्र होकर ये साधना आप लोग को करना होगा। औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये साधना, सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, ठीक है। कई लोगों का मतलब साधिकाओं का भी मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी हमारे हिसाब से करने वाला कोई एक साधना बताओ। बिल्कुल आने वाला जो साधना होगा वो एक शक्तिशाली परिका में डालूंगा, जो औरत भी आसानी से घर में कर सकते हो इस साधना को, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लंबा दिन का होगा, ये समझ लो 21 से लेकर 31 दिन का उसका विधान होता है, ठीक है। तो इसमें इस ब्रह्म पुरुष के साधना में हो गया वस्त्र होगा निर्वस्त्र, उसका स्थान हो गया कहाँ पे, जहाँ पे बरगद का पेड़ हो, सिर्फ और सिर्फ बरगद का पेड़ के नीचे ही होगा ये, ठीक है। और पेड़ ऐसा हो कि मंदिर का कोई चलेगा नहीं यहाँ पे, जहाँ पे उजाड़ जगह हो, ठीक है, जहाँ पे शमशान घाट हो, ऐसे जगह में जहाँ पे अकेलापन हो, जहाँ पे जनबसती से वहाँ पे दूर है वो जगह, जो लोग है उसका आना जाना वहाँ पे कम है, ऐसे उजाड़ जगह में ही इसका साधना होगा,
ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को करना क्या है, ये साधना का दिन धैर्य कितना होगा। इस साधना का जो दिन धैर्य होता है आप लोगों का 19 दिन होते हैं इस साधना का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 19 दिन होता है, ठीक है। 19वें दिन ये जो ब्रह्म पुरुष होता है आप लोगों के सामने आना ही आना होता है, किसी भी हालत में ही आएगा, ठीक है। और इसका नज़ारा ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे ही इसके मंत्रों का जप करोगे, आपका जैसे ही 45 मिनट 1 घंटा बीतेगा, उसके बाद आप लोग को अनुभव होना ही शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो जगह आप लोगों को बता दिया। तो अभी आप लोग को लेके क्या क्या जाना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, इसमें आप लोग को सूअर का जो मांस होता है वो लेके जाना होगा, सूअर की मांस, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करना है, एक थाली लेना है, चाहे मिट्टी का हो स्टील का हो, लेकिन जो स्टील का थाली हो वो नया लेना है, जिसमें कोई भी व्यवहार आप लोगों ने क्या है इस्तेमाल नहीं किया हुआ होगा, ठीक है, नया लेके आना है। उसमें कम से कम ये समझ लो 2-2.5 किलो आप लोग मीट लेके जाओगे, सिर्फ 19 दिन ही रहना है। तो वो आप लोग को देसी दारू वहाँ पे डाल के उसमें मिला लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद उसमें काले उड़द भी डाल देना है, ठीक है। तो ये तीनों सामग्री को एक मिश्रण कर लो। उसके बाद आप लोग को और एक चीज़ की ज़रूरत होगा, वो होगा बबूल के लकड़ी, ठीक है। बबूल के लकड़ी आपको लोगों को लेके जाना है। उसके बाद किस दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना होगा, ठीक है। सामने एक तिकोना हवन कुंड बना लो, ठीक है, जहाँ पे हवन करोगे। तो यहाँ पे जो बबूल की लकड़ियाँ है, तो बबूल की लकड़ियों को इकट्ठा करके जला लेना है, ठीक है। और जलाने के लिए उसमें आप लोग जो होगा कोई भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करोगे, चाहे कपूर का आप इस्तेमाल करो, जो कपूर होता है जिसको खाने में भी आता है, चुड़ैल साधना में भी इस्तेमाल होते हैं, वो कपूर से जलाओ, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो आकड़े का सूखा हुआ डाले होते हैं उससे भी जला सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लकड़ी होगा वो बबूल का ही हो, ठीक है, अच्छे से सुखा लेना है। तो ये 3 चीज़ों को मिश्रण कर लो। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि सूअर का जो कलेजा होगा वो पहले से ही बोल के रखना। वो सूअर के कलेजा को आप लोगों को किस दिन लेना है, आखिरी वे दिन लेना होगा, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। और आप लोगों को करने के जैसे आप लोग वहाँ पे मिश्रण कर लिए, तो एक प्याले में देसी दारू वहाँ पे डाल के रख लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ 5 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के जो बेजोर हो वो प्रकार के मिठाई सामने रख लेना है, ठीक है। तो ये सब करते करते आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला होता है एक मुद्रा आप लोग को लेना होगा। मुद्रा एक हाथ का एक मुद्रा होता है, वो बना के आप लोग को उसका ध्यान करना होगा ब्रह्म पुरुष का, ठीक है। ऐसा उच्चारण करो जिसमें आपको सुनाई दे, या फिर सामने अगर कोई आपके पास बैठा है, ठीक है, 1-2 मीटर के दूर, उतने दूर के अंदर के बंदे को सुनाई दे, इतनी आवाज़ करना है, ज़ोर से नहीं, ठीक है। तो इतने धीमी आवाज़ से आप लोग को पढ़ना है जिसमें आपके कानों को तो गूंजे, आप सुन सको। उसके बाद आप लोग को क्या होता है कि उसमें आप लोग को आकर्षण मंत्र एक होता है, जिसमें वो आकर्षित होकर आएगा, वशीभूत होकर आएगा। तो उस मंत्र को आप लोग को सिर्फ 3 माला जप करना है, ठीक है। और जो उसका मूल मंत्र होगा वो मूल मंत्र को भी 19 माला जप करना है, ठीक है। लेकिन याद रखना, इसका एक नियम है कि हर रोज 1-1 माला आप लोग को बढ़ाते रहना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को जप करना होगा। और जप करने का माला क्या होगा, इसमें मुंड की माला से आप लोग को जप करना होगा। जो मुंड की माला होता है उस माला से आप लोग को जप करना होगा, ठीक है। तो मुंड माला से जब आप लोग 19 माला पहले दिन जप करोगे, तो जैसे बढ़ाते जाओगे 1-1 माला, तो आखिर में आके आप लोगों का 38 माला होगा, ठीक है, कुल मिला के 38 माला। तो आखिरी दिन तक ऐसे करते जाना है, ठीक है। और सबसे पहला क्या होता है, सबसे ज़रूरी बात होता है इसमें आप लोग का सुरक्षा घेरा, ठीक है। सुरक्षा घेरा होता है एक जो होता है शिव का होता है, ठीक है। शिव का एक सुरक्षा मंत्र होता है जिसको आप लोगों को यहाँ पे अलग विधान से इसको सिद्ध करना होगा, ठीक है। अलग विधान से जैसे इसको सिद्ध कर लोगे तभी वही सुरक्षा से, चाहे चाकू से, चाहे नुकीली लोहे से, चाहे कील से, उस जगह को कीलन कर लेना है, ठीक है। उसका भूमि बंधन करना होगा आप लोग को। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक विद्या सिखा दूंगा, वो होगा शरीर जागरण। तो शरीर को जागृत कर लेना है, क्योंकि अपने शरीर के जितने भी देवी देवताएं होते हैं, आपके शरीर में भी देवी देवताएं होते हैं, तो उन लोगों को आदेश देना सीखना होगा। तो वो शरीर जागरण से आप लोग को कर लेना है। कर लेने के बाद ही साधना आप लोग को प्रारंभ करना होगा, ठीक है। सबसे पहला होता है गुरु का ध्यान कर लो, ठीक है। गुरु ध्यान करने के बाद अपने इष्ट का स्मरण करो, उसके बाद साधना प्रारंभ करो, ठीक है।
और क्षेत्रपाल की भी पूजा करो तो बढ़िया है, अन्यथा भूतनाथ का पूजा 3 दिन का होता है वो कर लेना, क्योंकि ये जो साधना होता है थोड़ा सा उग्र होता है और शक्तिशाली शक्ति का साधना है। ठीक है, जिसको वश में करने के लिए जा रहे हो वो भी एक महाशक्ति है, प्रलयकारी शक्ति है। तो ये बातों का थोड़ा सा ख्याल रखो। और इसमें कुछ नियमों का आप लोग को सबसे पहला होता है पालन। ठीक है, सबसे पहला पालन होता है जितने भी दिन आप लोग साधना करोगे, ठीक है, तो उतने दिन तक आप लोग को मांस, मछली, अंडा, शराब इसका सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन खा सकते हो, दाल सब्जी खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होता है, दूध भी नहीं खाना है, या फिर दूध से बना हुआ कोई भी मिष्ठान हो उसका ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, और नियमों को पालन है कि कोई भी मंदिर का प्रसाद नहीं ग्रहण करना है, ना ही मंदिर में जाके आप लोग को हाथ जोड़ करके किसी भी देवी देवता के सामने आप लोग को सर झुकाना है। रही बात इष्ट की, वो बात अलग है, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं करना है जितने दिन, जैसे 19 दिन साधना है तो 19 दिन तक। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग साधना प्रारंभ करोगे, वो जो समय होगा, समय कब से शुरू करना है समय बताना भूल गया, तो समय जो आप लोग शुरू करोगे रात्रि के 12 बजे के बाद किसी भी समय में शुरू कर सकते हो, चाहे 12:30 बजे करो, चाहे 1 बजे करो। ठीक है, 3:30 बजे के अंदर साधना खत्म करना है। ठीक है, ये 3.5 घंटे के अंदर आसानी से आप लोग का साधना खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को अभी बता देता हूँ कि ब्रह्म पुरुष के साधना में किस प्रकार अनुभव होता है। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ आप प्रारंभ करते हो तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है, जैसे कौवा होता है, कौवे का आवाज़ आना, चीखना, जंगली पशु का आवाज़ आना, ये आम सी बात होता है। ठीक है, कुत्ते का रोना, ठीक है, यहाँ पे सियाल का रोना, तो ये चीज़ें बहुत सारे आम चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने नज़ारा आएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा लगेगा कोई भी एक आपके पास से कोई भी एक जंगली जानवर दौड़ के जा रहे हैं। ठीक है, कोई बकरी का ही आवाज़ आ गया, तो ये चीज़ों में जैसे स्वर की भी आवाज़ आ सकता है, तो उस चीज़ में डरना नहीं है। ठीक है, और जो आप मांस और दारू वहाँ पे मिला के ले गए थे उड़द के साथ, ठीक है, तो क्या करना है कि आग जला लेके देखो, आकर्षण मंत्र को पढ़ने में, उसका आवाहन में कोई भी आप लोग को करना नहीं है। जैसे ही मूल मंत्र की बात आए तब आग जला लेना है। और सबसे पहले ही एक बात बताया है मैंने कि सुरक्षा घेरा इतना बड़ा लगा लो जिसमें सभी सामग्रियाँ और आप आसानी से उसके भीतर आ सको। ठीक है, कंजूसी मत करो। तो उसके बाद करना क्या है कि जैसे मूल में तो जप कर दिया, छोटा छोटा कीमा बना लेना मांस का, तो वो कीमा थोड़ा थोड़ा करके मंत्र जप किए, जैसे मान लो 10 बार पढ़ लिए, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कीमा वहाँ पे डालते जाना है। ठीक है, और उसका जो धुआं है वो निकलने देना है। ठीक है, और जैसे ये चीज़ करोगे, ये चीज़ में क्या होता है, ब्रह्म पुरुष ही नहीं आता, उसके सेनाएं भी आते हैं, उसका दूध जो होते हैं, चिले चमचे होते हैं, जो पिछासे होते हैं, तो वो उसका भी आना जाना चलता रहता है। अनुभव खतरनाक होता है, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। तो वो मंत्र जाप करते आप लोग को उसमें आहुति देते रहना है। ठीक है, घबरा नहीं है, बस करते जाओ, क्योंकि सुरक्षा घेरे के अंदर हो। शरीर सुरक्षा भी कर लेना, शरीर को कीलन करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो जैसे करते करते आप लोग का समय होगा कम से कम 1 घंटे के आसपास, तो उसी में ही चीज़ों का आना जाना देखना आप लोग शुरू हो जाओगे। ऐसे चीज़ें आप लोगों के सामने अंकित होगा कि आप लोग सोच नहीं सकोगे। झूठ क्यों बोलूँ कि एक समय जब मैंने किया था तब मेरा थोड़ा सा उम्र कम था, तो उसी में मैं भी थोड़ा सा एक दफ़ा घबरा गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ों का, कम से कम 10-11 चीज़ों का आना जाना वहाँ पे चालू रहता है। अगर आपने अपने डर को ख़त्म कर लिए तो इस साधना में विजय आपका ही निश्चित है, इतना मेरे से लिख के रख लो। और अगर इस खेल को आप लोगों ने जीत लिया तो मेरे बताए गए जितने भी शक्तियाँ आप लोगों को अभी तक बताया है, उन लोगों का साधना, जो भी गुप्त साधना बताया है, सबके ऊपर राज करोगे। ठीक है, लेकिन अभी ये मत सोचना क्या ये शक्ति इसके ऊपर है, इसके ऊपर भी शक्तियाँ है, लेकिन बाकी शक्तियों को आप आसानी से काबू कर सकोगे अगर ब्रह्म पुरुष का साधना आप लोगों ने सिद्ध कर लिया तो। ब्रह्म राक्षस कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यूँ भी ब्रह्म राक्षस थोड़ा सा अलग होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। हर साधक उसको वश में करके नहीं रख पाते, कभी कभार गुस्सा आने के बाद साधक को भी खत्म कर देता है जो ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो उस साधना की ओर मत चलो, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो इस शक्ति का साधना करो। ठीक है, तो ये जैसे ही करते जाओगे तो इन चीज़ों को आना जाना चालू हो जाएगा, डरना नहीं है, करते जाओ। तो जैसे ही आप लोग का आखिरी माला हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो आवाज़ करेगा। ठीक है, आवाज़ करने के बाद स्वतः ये जो चीज़ होता है, माहौल ठंडा हो जाएगा। तब आप लोग को धीरे से उठकर अपने आसन को उठाकर सामग्रियों को लेकर अपने घर की ओर मुँह करके शरीर को बंधन करके चले जाना है।
और ऐसे लगातार 19 दिन तक करना है। ठीक है, जैसे 19वां दिन होगा, जैसे 36 माला वे जो माला होगा उसी माला में ही वो ब्रह्म पुरुष का आगमन वहाँ पे घटेगा। और जैसे ही ब्रह्म पुरुष आते हैं, जिस प्रकार बेताल आने के बाद बाकी शक्तियाँ साइड हो जाते हैं, वो शक्ति जो जितने भी आप लोग के आसपास घूमेगा वो शक्तियाँ शांत हो जाता है, तो उसी प्रकार ही जितने भी विभीषिकाएं आप लोगों के सामने अंकित होगा वो विभीषिकाएं साइड हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का राजा आ रहा है तब। ठीक है, तो वो जैसे आके गिरेगा तो आप लोग को लगेगा कि धरती हिल चुका है, मतलब उस जगह का जमीन। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, आपके सामने अगर कोई बड़ा सा पेड़ होगा उसको भी उखाड़ के फेंक सकता है आपके सामने। ठीक है, वास्तविक में ऐसा होगा नहीं, वो आप लोग का एक भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेगा कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, शक्तिशाली तो होगा, लेकिन जो देखोगे वैसा उसमें यकीन मत करो। बस मंत्र के खत्म होने तक जप करते जाओ, ध्यान लगा के आंखें बंद करके जप करते जाओ। अनुमान के हिसाब से मीट उठाओ और आग में डाल दो। एक दफ़ा आग को खोलकर भी देख लेना कि आग जल रहा है कि नहीं। अगर नहीं जल रहा है तो वहाँ पे लकड़ियाँ दो। ठीक है, तो ये करते जाओ। तो उसी में ही ब्रह्म पुरुष आके आपसे क्या बोलेगा कि मेरा फूंक दो। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों को मैंने बोला है उसका धुआं निकलना चाहिए, तो धुएं में वहाँ पे जो खुशबू होता है चारों तरफ मांस जलने का वहाँ पे बीत जाता है, तो वो चीज़ें आकर्षक होकर उसी में ही जो उसका प्रेतगण होते हैं वो मनराता रहता है, पिशाचगण होते हैं वो मनराता रहेगा। तो तब जैसे ब्रह्म पुरुष आप लोगों को बताए कि मेरा भोग दो, तब बोलना है कि मैं तुझे भोग दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा काम करना होगा। ठीक है, तो जैसे ये बता दोगे तो ब्रह्म पुरुष बोलेगा कि बता क्या तेरा इच्छा है। तो आप लोग को तब बोलना है कि पहले मेरे को वचन दो। ठीक है, और ब्रह्म पुरुष से कितने वचन बनवाने हैं आप लोग को बता देता हूं। 7 वचन होते हैं इसका। ठीक है, एक देवता होते हैं, अभी देवता कौन होता है वो त्रिलोक में ही आते हैं, उस देवता का कसम खिला के उसको बंधित किया जाता है। ठीक है, और एक मंत्र भी होगा, वो मंत्र भी आप लोगों को सिखा दूंगा। उस मंत्र से उसको बांधा जाएगा जहाँ पे वो हिल नहीं सकेगा, और अगर वचन देने में इनकार करता है तो वचन देने में वो मजबूर हो जाता है। ठीक है, कभी कभार वो बोलता है कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, तेरे को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरे एक गुरु भाई के साथ ये घटित हुआ था, तो तब उसको बांधा गया था, मंत्र जैसे छलान कर दिए तो वो बंधित हो गया था, और तब बोला था कि मुझे जाने दो। तो तब उसको पूछा जाएगा कि पहले अभी वचन दो। तो जैसे ही वो आप लोग को वचन आप लोगों ने ले लिए, और ये जो वचन है मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि कुछ गुप्त जानकारियाँ होता है जो यहाँ पे इंटरनेट में नहीं बताया जाता। ठीक है, जो सही में साधक होते हैं, जिसको साधना करने की इच्छुकता होता है, वही साधकों को बताया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गुप्त रख रहा हूँ, इसका जो मूल मंत्र है और जितने भी मंत्र है इसका। तो जैसे ही वो वचन ले लिए तब आप लोगों को बोलना है कि आपको बुलाने का तरीका बताइए, तो बुलाने का तरीका भी वो बता देगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को उसको उस मंत्र को खोलने का विधि विधान होता है, क्योंकि वो बंधित रहेगा तो वो जाएगा नहीं, तो मंत्र को खोल देना है, और जैसे वो खुल जाएगा तब आप लोग को उसको जो भोग है वो अर्पण कर देना है। अगर मान लो थाली में जो आप हवन की आहुति दे रहे थे, जो मांस बच गया था, वो मांस को भी आगे बढ़ा दो, और उसका जो दारू और वहाँ पे 3 प्रकार के फिर 5 प्रकार के मिठाई रखे थे वो भी आप वहाँ पे प्याले के साथ आगे बढ़ा दो, वो उसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को आदेश मांगेगा वो जाने के लिए, तो आदेश दे देना है, और उसी में ही आपको वो शक्ति सिद्ध हो जाएगा और अपने घर की ओर मुड़ के आना है। बस यही यहाँ पे खेल होते हैं। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूं कि ब्रह्म पुरुष के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो। दोस्तों, ये ऐसा शक्ति है जो कोई भी काम को करेगा, चाहे पाक हो नापाक हो कैसा भी हो। ठीक है, अच्छा हो बुरा हो, आपके इशारे के हिसाब से ही काम करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि कई कबार शक्तियां मना कर देता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा तेरा, इसके जरिए कुछ भी करा लो। ठीक है, कुछ भी चीज़ों को उठा लो, कुछ भी चीज़ों को काम करो। ठीक है, कोई वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो उसको पहुंचा सकते हो, किसी के बातों को पलटाना आना चाहिए तो वो पलटा सकते हो। ठीक है, कोई एक प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन किसी को चाहिए तो उसको भी आप अपने मालिक के ज़रिए दिलवा सकते हो किसी को, या फिर तो आप लोगों को भी मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, साधनाओं का जानकारी भी ले सकते हो। ठीक है, और उसके क्या होता है, जो दूत होते हैं वो दूतों से भी काम करवा सकते हो। उसके अंडर में जितने भी प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, जितने भी आदित्य का शक्ति होते हैं, उन चीज़ों को आसानी से आप लोग वश में करके ये समझ लो एक महान साधक भी बन सकते हो। ठीक है, और याद रखना, जो माला आप लोगों को ये
जप कर रहे थे या फिर जप करोगे वही माला आप लोग को हमेशा रखना है, ठीक है। और वो माला किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को मत दिखाना वो माला गुप्त रखना। और ये क्यों रखने के लिए बोल रहा हूँ भाई, मैं आप लोग को बताऊँगा बाद में, जो इंसान या फिर जो साधक साधना करेगा उन लोगों को बताऊँगा, ठीक है। इसके जरिए गड़ा हुआ धन तक आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि गड़ा हुआ धन का जो भी शक्ति है इसको वो आसानी से साइड कर सकता है। कोई इंसान बात नहीं मनवा रहा है, कोई ज़मीन का केस आप लोग का सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। कोई भी दूर, चाहे कितने भी रेंज का दूरी हो, कहीं पे भी भेज के कोई भी जगह का काम करवा के उसको फिर से बुला सकते हो अपने पास, ठीक है। और ऐसा एक बंदा मिला था जो मायों का ही था। वो बंदा क्या करते थे, क्योंकि हमारे हाथों वो एक समय पकड़ा गया था, एक घर में वही भेज के उस घर में अत्याचार करके वही जाके उस चीज़ को ठीक करके आते थे। ऐसे पैसा कमाता था इस शक्ति के जरिए। और घर के सामानों को उठाकर लाना, ये उसका दैनिक एक बिजनेस बन गया था। तो हमारे हाथों में एक दफ़ा वो पकड़ा भी गया था, और उसके बाद आप लोग के दादा गुरुजी ने उसका सिद्धि को बांध दिया था। तो ऐसा भी इंसान हमें मिला था, ऐसा साधक भी मिला था जो इस शक्ति को एक समय सिद्ध करके रखा था, ठीक है। तो उसके बाद ही हम अपने शक्तियों के जरिए इस शक्ति का जो साधना है वो हम लोगों ने निकाला था। और तब जितने भी गुरु भाई हैं और हमने इस साधना का जो फल होता है उसको हम लोगों ने प्राप्त किया था, और अनुभव भी हम लोग को हुआ। कैसा कैसा अनुभव है जो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग को हर समय क्यों बोलता हूँ कि गुरु का धारण, क्योंकि आप लोग को पता होगा शायद कि कुछ दिन पहले ही आप लोग के दादा गुरुजी का मेरे जरिए क्या हुआ था, अवस्था थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो इसलिए क्या होता है, शक्तियाँ कोई भी एक तौर तरीका बना के आप लोग को आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान होकर साधना करो और गुरु के निर्देश अनुसार ही करो, तभी जिंदा बच पाओगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मृत्यु भी बहुत निकट आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें खेल नहीं होगा। अगर खेल होता तो 1000 साधक ऐसे खड़े हो जाते जो हमसे भी बहुत बड़े बड़े होते, और है भी, नहीं है ऐसा नहीं है, बाप के ऊपर भी बाप होते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये चीज़ें इतना सरल नहीं है। आप लोग का साधना इसलिए फलीभूत नहीं होता क्योंकि आप लोग हमेशा जल्दबाजी करते हो, और जल्दबाजी का काम ही शैतान का होता है। तो हमेशा एक एकाग्रचित होकर ध्यान से इन चीज़ों को करो, ठीक है। अच्छे से इसका जानकारी, कोई जानकारी रखने वाला इंसान के पास जाओ, कोई साधक के पास जाओ, उनको गुरु बनाकर उनसे सीखो, तब हाथ डालो। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोग को ये साधना की जानकारी? ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को प्यार देते रहिए। और जो दूसरा चैनल है उसमें भी हर दिन की तरह बता रहा हूँ कि उसमें 1000 लोग जुड़ जाओ, जिसमें मैं आप लोगों के सामने लाइव आ सकूँ। अगर किसी साधक को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क करें। अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो ट्रांसफ़र भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन सही इंसान का चुनाव करके ही दिया जाएगा। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।